बोल रहे हैं सुनाई देता तो क्योंकि इन्होंने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। डोकलाम में जब हमारी सेनाएं खड़ी थी उस समय राहुल गांधी चाइना दूतावास में जाकर के वो चाइनीज लोगों से जाकर के गुफ्तगू कर रहे थे। मोदी जी के दोस्तों का तो ख्याल कर लो भाई, वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप पता, और खास तौर पर चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी और 11 साल तक आपकी मोदी जी की सरकार रही जो बहुत कमजोर सरकार थी। ना किया अरे भाई पाकिस्तान तो और आर्मी, अरे भाई पाकिस्तान तो पता नहीं क्या क्या कहता है। पाकिस्तान तो कहता है कि मोदी जी ने पहलगांव कराया, मान ले क्या उसकी बात। पाकिस्तान तो कहता है पुलवामा मोदी जी ने करवाया, मान ले क्या उसकी बात। पाकिस्तान कब से आपका आदर्श हो गया? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इसका भी उत्तर दे दीजिए। और एक बात और कहूंगा, देखिए जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा दोस्त कोई होता है तो राहुल गांधी होते हैं। ये राहुल गांधी का वक्तव्य पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो राहुल गांधी का वक्तव्य डाला है और हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए चित्रा जी, क्या विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो संप्रभुता जो है सबसे ज्यादा आदर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी तो स्वयं चाहते थे कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो। ठीक है सर। आलोक शर्मा जी रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देखिए चित्रा जी, पूरे वक्तव्य में अभी भी कांग्रेस को कोसने के अलावा भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ नहीं किया। अरे भाई मोदी जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं अमेरिका के नाम पे। आप ही बोल दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, हिम्मत है तो इतना ही बोल दो कि भाई ट्रंप जो है झूठ बोल रहा है। आप बोल कानों में पट्टी है, आपको बोलने में क्या दिक्कत? गलती मोदी जी की नहीं है, देश को संबोधित किया है उन्होंने। तो चित्रा जी क्या ये सही भाषा है? मोदी जी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं आपके राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि का क्या किया है? बीच में ना बोल। अमेरिका के नाम पर मुंह पे पट्टी बांध रखी है। मैं अपनी बात को 2 बार रिपीट कर रहा हूं कि अमेरिका के नाम पर मोदी जी ने पट्टी बांध रखी है और मोदी जी ने देश को अंधेरे में रखा है। और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया देश के अंदर। मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि आज तक इतना झूठा और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। 26/11 के बाद क्या किया था आपके तुम अंदर लोगों हिम्मत ने? है तो कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 26/11 मैं आपको कह रहा हूं ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मूर्ख आदमी है आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, बोलिए ना, आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए। दाएं बाएं मत जाइए, कभी चीन जा रहे हैं कभी नेपाल जा रहे हैं। आप कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, मैं बोल रहा हूं। सिद्ध करता है एबीपी न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि गौरव भाटिया ये नहीं कह पा रहे हैं कि ट्रंप झूठ। गजब बेइज्जती है बोल रहे सुनाई देता तो क्योंकि इन्होंने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। अमेरिका के सामने सरेंडर किया है मोदी जी ने, हमारी सेनाओं के हौसले को तोड़ने का काम किया। अरे शरीफ कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो उसी समय दिख गया था जब स्ट्राइक हुआ था और स्ट्राइक होने के बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई थी। उसमें राहुल गांधी और खड़गे जी का देखने वाला चेहरा था। नहीं ऐसे लगता था कि वो टेररिस्ट लोग नहीं मारे गए हैं, इनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं। तो उस प्रकार का चेहरा उतरा दिख रहा था। तो ये तो पता है। आलोक शर्मा जी, आप जवाब दे दीजिए, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सच्चाई इसलिए कह रहा हूं। ठीक है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चित्रा जी मेरे पास चित्रा जी मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं जिनपिंग की झूला झुलाते हुए भी और नवाज शरीफ को केक के साथ केक खाते हुए भी। लेकिन आज का विषय वो नहीं है। मैं भी 50 फोटो दिखा सकता हूँ। कोई मतलब मोदी जी कितनी बार गए, बिना बुलाए पाकिस्तान गए, और जिन्ना की मजार पे कौन गया, उनका आज कोई मतलब नहीं। अभी पूरे लब्बो-लबाब एबीपी न्यूज के डिस्कशन में निकला कि अमेरिका की सहूलियत से, पटियाल जी ने भी यही बात कही और अभी रागी जी ने भी तमाम चीजें कही, डिप्लोमेसी की बात और वो कि अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका वो नहीं चाहता। इन दोनों ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका जो चाहता है वो हमारी सरकार ने किया है। अब हमारे सवाल हैं, क्या शिमला समझौता अभी भी कारगर है? पाकिस्तान ने तो तोड़ दिया। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है,
सस्पेंडेड है या पोस्टपोन्ड है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूरी की पूरी विदेश नीति पूरी तरह से ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी जेब में ले ली। से आपने पाया क्या है? दुर्भाग्य ये है, देखिए आप सुनिए भाई जरा, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने पाया आपके क्या? बीच में नहीं बोला। उनके बात हो जाए, रागी जी देखिए गलत बात है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म अगर कीजिए। शिमला दीपक समझौता बोहरा जी बहुत देर गलत से हैं था, हमारे साथ। 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे और 11 साल तक आपकी मोदी जी की सरकार रही, जो बहुत कमजोर सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं 11 साल और ये 17 साल में अगर शिमला समझौता गलत था तो तोड़ देते आप लोग। आज भी पाकिस्तान ने हिमाकत की उसको तोड़ने की, हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं की। दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खास तौर पर चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग पूरा दिन हमन दिखाते थे। ठीक है, दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? अब देखिए, प्यारी समझ गई। ये चौथी या 5वीं बार आपने मीडिया पर मेरे ऊपर तंज कसा है, हमारे चैनल पर भी। लेकिन अब मैं गुजारिश के साथ किसी भी प्रवक्ता के जो विपक्षी दलों के खासतौर से आरोप लगाते हैं उनके बयान पर पलटवार इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यहां पर अगर कुछ बोल दो तो फिर बुरा मान के बैठ जाते हैं और अगले दिन हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो डोकलाम में जब हमारी सेनाएं खड़ी थी उस समय राहुल गांधी चाइना दूतावास में जाकर के वो चाइनीज लोगों से जाकर के गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी छुप छुप के। जब पकड़े जाते हैं तब पता लगता है कि अरे भारत के जुवरात तो जाकर के चाइना के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाकर के चाइना में कहते थे अरे नरेंद्र मोदी की सरकार तो गिराओ, ये तो इनका अस्तर है। यही राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं अरे आप लोग भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन करो जैसे बांग्लादेश में। तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरेस गिरोह का एक्सटेंशन है आज भारत में। ये इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अनुराग ठाकुर जी आपके पास आऊंगी, आलोक शर्मा जी की पार्टी पर उन्होंने बहुत आरोप लगाए हैं। ठीक है, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अनुराग जी 2 लाइन में बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा जी आप बोलिएगा। जल्दी से 2 लाइन में बोलिए अनुराग ढांडे जी। मैं सिर्फ इन्होंने पंजाब के बारे में बोला इसलिए उसके रेफरेंस में जवाब देना चाहता हूं। इनको अगर इनके अंदर हिम्मत हो कहीं से भी कहीं से कोई सबूत लाके दिखाएं। इनकी आदत है, ये माफी वीर हैं, ये पीछे भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, निक्कर पहन के डंडा चलाने तक ही इनकी वीरता का है। सुनी मेरी? हाँ बोलिए। चित्रा पूरी बात चुपचाप सुनी, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ जल्दी से सर। 10 सेकंड और मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं इस पूरे इशू के ऊपर। जब भारतीय जनता पार्टी को छिपना होता है तो इनको आगे कर देते हैं। इनके किसी तर्क में कोई फैक्ट नहीं होता, इनको कहानियां बतानी होती है। ये पूरा का पूरा जो इनका नेक्सस है व्हाट्सएप ग्रुप पे कहानियां भेजता है। ठीक है, वो जवाब देंगे। फिर गौरव भाटिया जी मैं आ रही हूं आपके पास। आलोक शर्मा जी जल्दी से। देखिए मैं संगीत रागी जी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूं, नहीं क्योंकि वो हमेशा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कुछ भी बोलते रहते, विषय कुछ होता है बोलते कुछ है। अभी कहा गया कि ट्रंप जो है वो इमेटीरियल है, ट्रंप की कोई औकात नहीं है, ट्रंप कुछ नहीं। पूरे डिबेट में 3 लोगों ने ये बात को रिपीट किया कि हम ट्रंप को कुछ नहीं मानते। अरे भाई मोदी जी कह रहे हैं मेरे फ्रेंड है वो, कम से कम मोदी जी के दोस्तों का तो ख्याल कर लो भाई। वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते घूम रहे थे। अरे भाई दुखद है कि एक जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसको आज राजनयिक लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, इमेटीरियल है। मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि मोदी नामा पढ़ने में और जियोपॉलिटिक्स की बात सच में करने में दोनों में फर्क होता है। दीपक साहब अब वापस आते हैं। इन लोगों ने तो पूरी तरह से सेना को बदनाम करने का काम किया। कुछ बीजेपी ने स्टोरीज प्लांट की कि उनके न्यूक्लियर वेपन जहां थे वहां पर कुछ गिर गया। ये हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा लगाने जैसा है। हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सेनाओं ने किसी भी न्यूक्लियर अड्डे के ऊपर टच तक नहीं किया है। ये बीजेपी के लोग अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं।
ठीक है, बीजेपी स्टोरी प्लांट करती है, मीडिया के लोग भी चला देते हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? जब आर्मी के डिफेंस के लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर एबीपी न्यूज पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अपनी सेनाओं के प्रेसिशन पे। कहा था कि हमने ये भगवान क्या जुल्म है ना किया। अरे भाई पाकिस्तान तो और आर्मी, अरे भाई पाकिस्तान तो पता नहीं क्या क्या कहता है। पाकिस्तान तो कहता है कि मोदी जी ने पहलगांव कराया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान तो कहता है पुलवामा मोदी जी ने करवाया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान कब से आपका आदर्श हो गया? राहुल गांधी का ट्वीट कोट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि मोदी ने पहलगाम अटैक खुद करवाया। हम नहीं मानते उस बात को।